नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर कांग्रेस पार्टी आज राजस्थान की राजधानी जयपुर में भी प्रदर्शन कर रही है। हमारे साथ बात करने के लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास जी हैं। सर, ये प्रदर्शन के जरिए क्या संदेश देना चाहते हैं? ये प्रदर्शन राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी पे आपने चार्ज लगाया बिना किसी कारण के। राहुल गांधी देश की आवाज है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ रहे हैं, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ रहे हैं। राहुल गांधी ने क्या कहा? यही तो कहा आटे पर टैक्स मत लगाओ, आटे पर टैक्स आपने नहीं हटाया। राहुल गांधी कह रहे हैं पेट्रोल डीजल सस्ता कर दो, नौजवान को रोजगार दे दो, हर साल आप 2 करोड़ रोजगार का वादा कर चुके हो। तो राहुल गांधी जब जब लोकसभा में बोलते हैं उनके दर्द होता है। और जब से राहुल गांधी ने गुजरात में आह्वान किया कि अब इनका जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, दलित, शोषित, पीड़ित के लिए लड़ेंगे, नौजवान के लिए लड़ेंगे, गरीब के लिए लड़ेंगे, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ लड़ेंगे, तो राहुल गांधी को चारों तरफ से घेर रहे हैं। जितना राहुल गांधी को घेरेंगे उतना कांग्रेस मजबूत होगी। राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता हिंदुस्तान की जनता जान लड़ा देगी। लेकिन ये आप मानकर चलना, बीजेपी के जुल्म का मुंह तोड़ जवाब देंगे। लेकिन बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस के जो लोग हैं वो एजेंसियों को काम नहीं करने दे रहे हैं, उस पर लगातार आरोप लगाते हैं। अरे बीजेपी की सारी एजेंसियां कांग्रेस वालों के लिए ही है क्या? कभी कभी भाई साहब नया काम शुरू किया करो, बीजेपी वालों के घर पे भी ईडी को भेजा करो। कभी तो ऐसा दिखाया करो कि आप कुछ ईमानदार हो। जो भी हेमंत बिस्वा शर्मा हो, चाहे अजीत पवार हो, जो भी नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में गए, सारे उनके आरोप धुल गए। जैसे ही बीजेपी ज्वाइन करते हैं सारे आरोप हट जाते हैं। तो ये पाप मत करो। आप डराने धमकाने की, डरा धमकाकर आप लोगों को बीजेपी में शामिल करना चाहते हो, डराना चाहते हो, बिल्कुल गलत बात। किसी से नहीं डरेंगे, ना किसी से घबराएंगे, लेकिन मुकाबला करेंगे, मानकर चलेंगे। किसी भी कीमत पर बीजेपी जितना भी जुल्म करेगी उतना ज्यादा मुंह तोड़ जवाब देंगे, मानकर चलेंगे। लेकिन उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड का केस तो बहुत पुराना है, तब का है जब बीजेपी की सरकार ने। नेशनल हेराल्ड का तो नेशनल हेराल्ड तो खुद आजादी से पुराना अखबार है। आजादी नहीं हुआ था देश, बीजेपी तो आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दे रही थी। आप बीजेपी नेशनल हेराल्ड से लड़ने लग गई। तो नेशनल हेराल्ड तो अखबार है। अखबार के कर्मचारियों की तनख्वाह देने के लिए कांग्रेस ने पैसे दे दिए तो कोई गुनाह कर दिया? आप बीजेपी वाले तुम दे देते। दर्द ये नहीं है, दर्द ये है कि बीजेपी आजादी की लड़ाई में कहीं भी नहीं थी। जो कांग्रेस पार्टी की आजादी की लड़ाई में कहीं बीजेपी वाले नहीं थे, तो बीजेपी वालों के दर्द है, बहुत जबरदस्त दर्द है। और ये हालात देश में इतने बुरे हालात हो गए कि ये जहां भी कांग्रेस पार्टी लड़ती है जुल्म के खिलाफ, महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी के खिलाफ, तो नए नए मुद्दे लेकर आते हैं। अब राहुल गांधी को मुद्दों से डराना चाहते हैं। जो आदमी किसी से नहीं डरा, जो इंदिरा गांधी का पोता है, जो देश के लिए कुर्बान हो गई, बलिदान हो गई, 24/3 की गोलियां लग गई तो नहीं डरी, देश पर बलिदान हो गई, राजीव गांधी जी का बेटा है। तो ये आप डीएनए तो देखो, डीएनए भारत का डीएनए है जो आजादी की लड़ाई लड़ता है। इंदिरा गांधी, राजीव गांधी जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर देता है। तो जो भारतीय जनता पार्टी महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के खिलाफ बोल सकती है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन कांग्रेस डरेगी नहीं। कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को लेकर संघर्ष करती लगातार संघर्ष जारी है और ये लड़ाई शुरू हुई है, रुकी नहीं, लगातार जारी रहेगी, चाहे हमारी जान चली जाए। लेकिन राहुल गांधी के नेतृत्व में पूरे देश में लड़ेंगे। भ्रष्टाचार के खिलाफ, महंगाई, गरीबी के खिलाफ और बीजेपी के जुल्म के खिलाफ संघर्ष जारी है। प्रेशर लोकतंत्र में प्रेशर नहीं देंगे, प्रेशर पॉलिटिक्स नहीं करेंगे तो लोगों की आवाज बंद हो जाएगी। और ये मानकर चलिए, यदि विपक्ष का प्रेशर जिस दिन खत्म हो गया उस दिन बीजेपी देश में चुनाव भी बंद करा देगी और जुल्म चालू हो जाएगा। बहुत धन्यवाद। यह है प्रताप सिंह खाचरियावास, कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं। उनका कहना है कि नेशनल हेराल्ड के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी राहुल गांधी को डराना चाहती है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता न डरेंगे, न झुकेंगे, संघर्ष को लगातार जारी रखेंगे। कैमरामैन गोविंद साहू के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, जयपुर।